everyone, welcome to ExamScart. तो जैसे कि आप जानते हैं, we have already covered most of our pronoun. इस वीडियो में आपको जो है लास्ट सेक्शन ऑफ pronoun, लास्ट टाइप ऑफ pronoun which is relative pronoun और उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अद्भुत रूल्स जानने को मिलेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. Relative pronouns and its rules. Relative pronoun होता क्या है? Relative pronoun is actually used to refer to a noun phrase, pronoun or a pronoun phrase जो कि उससे तुरंत पहले, just before it या फिर probably a preposition before mention किया होता है. मैं आपको examples के through समझाऊंगी. It also functions as conjunction and join two clauses or sentences together. I'll tell you how. कंजंक्शन जो है आपको कंजंक्शन के चैप्टर में नजर आएगा. अभी हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. They will usually appear after a noun or a pronoun to help clarify the sentence or give some extra information. The boy who is wearing red shirt is my brother. The boy who is wearing red shirt. आप देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर he is wearing red shirt is an additional information, extra information. मेन पार्ट अगर बात करें सेंटेंस की, the boy is my brother. Who, which, that, what, whom, whose, where, whoever, whomever, whichever, whatever, ये सबके सब जो है आपके relative pronoun का काम करते हैं. मोस्टली relative pronoun में जो है who, whom और whose और that यूज किया जाता है और ये दो जो है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हम यही कवर करेंगे. जी हाँ, आप वेयर और व्हेन भी यूज कर सकते हैं जब आप कोई प्लेस या टाइम शो करना चाहें. तो क्या है पर्टिकुलर यूसेज रिलेटिव प्रोनाउन के? हु यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस के लिए. सब्जेक्टिव केस मतलब अगर आपने किसी नाउन का नाम, कोई नाउन सब्जेक्ट प्लेस पे यूज किया है, सब्जेक्ट प्लेस पे मतलब सेंटेंस के बिगनिंग में यूज किया है, परहैप्स जनरली बिगनिंग में यूज किया है. अदरवाइज अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो ही हुआ, शी हुआ, आई हुआ, यू हुआ, दे हुआ और इट एंड वी, ये जो है आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के, विच आप यूज करते हैं एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. You can definitely use it for plants as well. आप plants के लिए भी यूज कर सकते हैं. Then whom यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस. ऑफ कोर्स अब नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे नाउन ही रहेगा. अगर मैं नाम लेती हूँ राहुल, तो राहुल चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो सेम रहेगा. राहुल कॉल्ड मी, आई कॉल्ड राहुल. बट प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, हर, मी, अस, यू, them and it. तो आप जो है इनके लिए whom यूज करते हैं जो आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें. I called whom, मैंने किसको बुलाया? called him. Where जो होता है प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है. whose जो होता है possession के लिए यूज किया जाता है. आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने possessive pronoun और possessive noun भी कवर कर लिया है. तो अगर मैं कहना चाहूं दिस इज रोहन्स कार, किसकी कार है? whose car, whose car, रोहन्स कार. अब दैट की बात करती हूँ. ये जो दैट है ये आता है आपका द फैमिली से और आप सब जानते हैं यहाँ पे कि जो द होता है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है. तो चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, आप इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो स्पेसिफिक चीजों को डिनोट कर रहा है. और व्हाट जो होता है किसी सिचुएशन के लिए, किसी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस के लिए नहीं यूज किया जाता है, ये सिचुएशन या कंडीशन के लिए यूज किया जाता है. एंड आई टेल यू, अनलाइक हु, विच, दैट, हु, जिनके आगे आपको नाउन या प्रोनाउन की यूज करना पड़ता है, व्हाट के अंदर रिक्वायर नहीं होता. ठीक है, जैसे मैंने कहा दिस इज व्हाट आई नीडेड, दिस इज व्हाट आई नीडेड, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, देखिए जरा. दिस इज व्हाट आई नीडेड, यही तो मुझे चाहिए था. दिस इज, दिस इज. आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट से पहले मैंने कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं यूज किया,
मैंने इसके तुरंत पहले कुछ भी नहीं यूज किया, बल्कि आपको तो व्हाट से पहले वर्ब दी गई है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द वुमन हु केम टू द हाउस लेफ्ट फ्लावर्स फॉर मी। कौन आई? वुमन आई। वुमन, वुमन क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं? हु। आई एम नॉट श्योर टू whom these books belong। मुझे नहीं पता ये बुक्स किसको किसकी बिलोंग करती, किसको बिलोंग करती है, मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूं कि बुक्स किसकी है। Who मतलब these books belong to someone। बुक्स आपका सब्जेक्ट है और someone आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या लेते हैं? whom लेते हैं। यहाँ पे एक और कीवर्ड है, प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेती है, हमेशा याद रखिएगा। तो whom क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। The person whose son has won the spelling bee competition। Whose son, किसका son? Whose son? The person's son। The person's son, है ना? तो हो गया ना possession। I have finally visited the coffee shop। पर्टिकुलर कॉफी शॉप है, इसलिए आप उसके साथ में that यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now what, as I said, what is used without an antecedent। आपको उसके साथ में कोई नाउन या pronoun फ्रेज यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जनरली किसी चीजों के लिए या कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज किया जाता है। I don't believe in what you say। in what के लिए हमने कोई नाउन या pronoun तो नहीं यूज किया पहले, है ना? ना ही मैंने इसके तुरंत पहले कोई नाउन यूज किया है, ना ही कोई pronoun यूज किया है। I don't know what they are doing here there। what क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। Sneha will be successful at whatever she chooses to do in life। Again, क्या मैंने whatever यहाँ पे तुरंत, जैसे मैंने देखिए इन सेंटेंसेस में जहाँ पे who से पहले मैंने women यूज किया, whom से पहले जो है whom के लिए मैंने books मतलब books के लिए यूज किया मैंने, person whose के लिए मैंने पहले person यूज किया, the coffee shop that के लिए मैंने पहले the coffee shop यूज किया, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज किया, यहाँ पे वर्ब यूज किया, यहाँ पे अगेन प्रेपोजिशन यूज किया, तो आपने इसके तुरंत पहले कोई नाउन या प्रोनाउन तो यूज किया ही नहीं। तो ये होती है व्हाट की खासियत। नाउ यूज ऑफ हु। मोस्ट ऑफ अस हैव यूज्ड हु ओनली टू रेफर टू अ सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। बट क्या आप जानते हैं वी कैन यूज हु फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हु हम ना सिर्फ सब्जेक्ट, we use who for not only subject but also object। देखिए कैसे। She is going out with Rohan who is in army। अब यहाँ पे जो who है this refers to Rohan and is जो है Rohan जो है is the subject of verb is here। मैं आपको फिर से इसको रिफ्रेश करके देती हूँ। Let me paraphrase it for you। She is going out with Rohan। अब रोहन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। इस सेंटेंस में इस पार्ट के अंदर शी इज नॉट द सब्जेक्ट। अब शी का काम तो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब बच्चों आपका रोहन हो गया सब्जेक्ट। रोहन इज इन द आर्मी ना, ये वर्ब इज किसके लिए यूज की गई? रोहन के लिए, शी के लिए नहीं यूज की गई। तो जब सब्जेक्ट होता है तो आप क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, द वुमन हु आई सॉ यस्टरडे वाज शीना। अब आप सोच रहे होंगे आई सॉ वुमन, आई सॉ हर, तो कायदे से तो यहाँ पे whom यूज करना चाहिए। बट माय डियर मेन पार्ट क्या है सेंटेंस का? द वुमन वाज शीना। तो ये वाज किसके लिए यूज किया जा रहा है? वुमन के लिए, ना कि आई के लिए। तो हु परफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि हु इज एक्चुअली यूज्ड टू रेफर टू सब्जेक्ट। यहाँ पे हु जो है सब्जेक्ट वुमन के लिए। एंड इफ यू सी इट द अदर वे राउंड, आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा कि हु इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट। तो आई सॉ हर, एज आई सेड who is used for both subject and object, और आपके दोनों काम जो है यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। Now more insights। We can use who as the complement of a preposition। कैसे? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, टू नहीं कहना चाहूंगी मैं, preposition प्लस whom होता है और who प्लस preposition होता है। याद रहेगा यह सभी आपको? सो यू रिमेंबर हमने बिगनिंग में क्वेश्चन किया था, आई एम नॉट श्योर टू whom these books belong। क्या आप जानते हैं मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई एम नॉट श्योर
who these books belong to. We can use who as the complement of a preposition. In such a case, we put the preposition at the end of the relative clause and not immediately before it. Before who. It was I who Manpreet gave the keys to. It was I. अब आप देखिए मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ, इट वॉज आई टू whom मनप्रीत gave the keys. वो भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोथ आर एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट. रेशमा इज द वन who I know I can rely on, और रेशमा इज द वन on whom I can rely. तो आप देख सकते हैं ना, हमने क्या किया है, हमने पहले who लिया, preposition हमने बाद में लिया. अगर आप preposition पहले लेंगे तो आप who यूज करेंगे, whom यूज करेंगे. बेगर पार्ट. कलेक्टिव नाउन प्लस who. जनरली कलेक्टिव नाउन को हम नॉन लिविंग थिंग ट्रीट कर लेते हैं. हम याद रखिएगा, जब आप कलेक्टिव नाउन के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो दैट हैज टू बी who rather which. यूज ऑफ who विद कलेक्टिव ह्यूमन नाउन्स. ह्यूमन नाउन्स रिमेंबर, अगर यही स्वॉर्म हो, हर्ड हो, है ना, पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ आउल, तब आप वहां पे इट यूज करेंगे, बेसिकली आप विच यूज करेंगे. वेरे जब कलेक्टिव ह्यूमन नाउन्स की बात करें, जहाँ पे इंसान जुड़े हो, तो आप वहां पे हु यूज करते हैं. कमिटी किसकी होती है? लोगों की होती है, मेंबर्स की होती है. गवर्नमेंट किसकी होती है? पॉलिटिशियंस की होती है, मेंबर्स की होती है. अगेन ग्रुप, पैनल, पुलिस, टीम, आप देख सकते हैं सभी में इंसान इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं. The law empowers federal government who, बच्चे which नहीं आएगा, who set standards which apply to all states. अब which किस लिए यूज किया है? नॉन लिविंग थिंग है, स्टैंडर्ड्स के लिए यूज किया है. who किसके लिए यूज किया है? गवर्नमेंट के लिए यूज किया है. A distinguished panel of speakers considered the role of corporation, global corporations. ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पॉसिबली ऐसे बोल सकती हूँ, distinguished panel of speakers who considered the role of global corporations. I formed the fire brigade. Fire brigade, of course, इंसान होंगे उसके अंदर जो फायर ब्रिगेड में होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं. तो मैंने यहाँ पे who यूज किया है. Who then alerted the police and social workers in the area. Where to use whom now? As I said, whom जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है. अब इसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? आप इसको preposition plus whom में लेते हैं और फॉर्मल राइटिंग में भी यूज करते हैं. जैसे देखिए, the first book was a hit novel for children which was applauded by every publisher to whom it was sent. To whom it was sent. अगर मैं ऐसे बोलती sent to, तो आप कहते हैं who it was sent to. तो ये होता है फॉर्मल राइटिंग. ठीक है, ये होता है फॉर्मल राइटिंग. क्या आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे विच यूज किया है. अभी विच जो है चिल्ड्रन के लिए नहीं यूज किया गया है, नॉवल के लिए यूज किया, क्योंकि नॉवल को अपलोड किया गया ना. आपको पूरा का पूरा क्लॉज पढ़ना चाहिए rather than looking at one single word. This novel is referred here with the help of which, because the novel was uploaded by every publisher to whom it was sent. Right. Drama in schools is particularly good for pupils, the students, for whom. Preposition plus objective case. Objective case क्या होगा? Only whom. She was a celebrated actress whom we had known and loved for years, almost since her first appearance on the stage. अब मैंने यहाँ पे whom क्यों यूज किया है? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, whom के आने वाला पूरा क्लॉज जो है we as subject को रेफर कर रहा है, और we had known the actress, we had known her. हर के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या यूज करते हैं? whom यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन चुकी है. नाउ ये देखिए डिफरेंस इन राइटिंग, दोनों ही तरीके परफेक्ट है. दे आर absolutely correct. They are completely acceptable, appropriate. फॉर्मल में आप क्या करते हैं, और ऐसे बिट मोर फॉर्मल के अंदर आप whom यूज करते हैं. There was only one person to whom the old man spoke, and there was only one person who the old man spoke to. She remembered, she smiled as she remembered the quiet scholar with whom. और नेक्स्ट में आप देखिए with बाद में आया है. Now use of that. We use that in place of who, whom or which in relative clauses to refer to people, animal and things. Specific, definite clauses के लिए ही आप सिर्फ इसको यूज करते हैं. Specific clauses के लिए यूज करते हैं.
जो who whom which होता है ये जनरल चीजों के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक ए एंड एन, और द की जगह हम दैट यूज करते हैं. वी मेट दैट डॉक्टर, हम उस डॉक्टर से मिल लिए लास्ट नाइट. वी मेट दैट डॉक्टर लास्ट नाइट, हम उस डॉक्टर से मिले थे जिसने मेरी स्पीच थेरेपी की थी 2 साल पहले. दैट डिड, हु नहीं आएगा, दैट डॉक्टर ना, पर्टिकुलर डॉक्टर होगा दैट डॉक्टर. अब यहां पे जो दैट है इट इज एन एडजेक्टिव, एंड यहां पे जो है ये है रिलेटिव प्रोनाउन. यहां पे ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये नाउन के साथ में आ रहा है ना, उस डॉक्टर से मिले, उस डॉक्टर से. ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये हम करेंगे. वी आर गोइंग टू डू एडजेक्टिव आल्सो. द शताब्दी एक्सप्रेस, क्या आप और मैं शताब्दी एक्सप्रेस को नहीं जानते? एवरीबडी नो शताब्दी एक्सप्रेस कौन सी है. शताब्दी एक्सप्रेस इज द ट्रेन दैट यू नीड टू गेट ऑन. विच नहीं आएगा, दैट आएगा. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ट्रेन है, इस ट्रेन को हम सब जानते हैं. नाउ ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब होता है, वो अपने साथ में दैट कैरी करता है. दैट, ये सोचने वाली बात है क्यों ऐसा होता है. बिकॉज इफ आई से शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर क्लास. अब जब मैंने मोस्ट इंटेलिजेंट कहा तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों में उसको कंपेयर किया और मैंने उसको स्पेसिफिक एक डेफिनेट फैक्टर दे दिया, एक डिफाइनिंग क्लॉज दे दिया है. शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल. कंपेयर किया, अब वो एक ही इंटेलिजेंट गर्ल है, सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है, तो वो स्पेसिफिक हो गई है. इस वजह से आप दैट यूज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दैट आप यूज ही करते हैं स्पेसिफिक चीजों के साथ में. इट इज द बेस्ट नॉवल, इट्स द बेस्ट नॉवल दैट आई हैव एवर रेड. दैट आएगा, विच नहीं आएगा, क्योंकि बेस्ट नॉवल है, मतलब कि सिर्फ यही एक अच्छी नॉवल है. बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट यू कैन सी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हाँ, आप कहीं पे भी चले जाइए वर्ल्ड में, आपको जो है बुर्ज खलीफा ही सबसे बड़ी नजर आएगी. यूज ऑफ विच, जहां पे दैट स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए, स्पेसिफिक जगहों के लिए आता है. विच जो होता है वो नॉन एसेंशियल, नॉन अनस्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है, जनरल चीजों के लिए यूज किया जाता है. ये आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट. हाउसेस विच ओवरलुक द लेक कॉस्ट मोर. घर जो लेक के किनारे होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं, राइट. अब आप देखिए यहाँ पे मैंने विच क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे सारे रैंडम हाउसेस है. वी डू नॉट नो कौन से स्पेसिफिक घर के बारे में बात किया जाए. अगर ये मैं जन्नत, मन्नत, प्रतिज्ञा, जलसा, हाँ, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जी के घर की बात करूं तो आप वहां पे द हाउसेस यूज करेंगे. द हाउसेस दैट मिस्टर अमिताभ बच्चन ओन ओवरलुक द लेक कॉस्ट मोर. ठीक है. दिस क्लास गिव्स मी अ गुड चांस टू इम्प्रूव मीन इंग्लिश विच हैज बिकम अ लिटिल बिट रस्टी. क्या हो गया है, इंग्लिश रस्टी हो गया. हाँ, अब देखो आपके कोई स्पेसिफिक इंग्लिश तो नहीं है, है ना. हर देयर इज अमेरिकन इंग्लिश, देयर इज इंडियन इंग्लिश, देयर इज ब्रिटिश इंग्लिश, तो अलग अलग टाइप्स की इंग्लिश भी है. साकेत इनवाइटेड मी फॉर लंच विच ही प्रिपेयर्ड. ही विच क्यों, क्योंकि बच्चे लंच यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है. कौन सा लंच था, अगर ये मान लीजिए क्वीन एलिजाबेथ लंच होस्ट कर रही है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है लंच होस्ट कर रहे हैं, तब आप दैट यूज करेंगे. the dinner hosted by the president, the dinner that was hosted by the president. All right, some more usages of which. We don't use what as a relative pronoun, in that case we use which. अब वो कौन से केसेस होते हैं. Sagar can make himself easily understand in the two languages. Always remember, whenever you are given two options or two things, आपको जब choices दी होती है, दो चीजें दी होती है, तो आप which choose करते हैं. जैसे हम क्या बोलते हैं, which of the following was the ruler of Agra, है ना. which of, हमने यहाँ पे who तो नहीं यूज किया, हमने यहाँ पे what तो नहीं यूज किया, क्योंकि choices दी हुई है, options दिए हुए हैं. Whose of use, very easy. To show possession, it can be used with organization, company, group, etc. The Kingfisher Group, whose name was changed from Woolworths earlier this year, includes about 720 street shops. Kingfisher के साथ मैंने whose use किया है, जिसका name, जिसका. अब जो organizations होती है, कंपनी होती है, आपको दिखती है नॉन लिविंग, बट बच्चे they are all handled by, owned by people, persons. तो आप who use करेंगे. अब who का possession क्या होता है, whose use करेंगे.
He is the man whose opinion, man, person whose opinion, जिसका opinion, his opinion. It's the house whose door. हाँ जी, घर के लिए जो है आप door whose यूज करिए, ओके? घर के लिए आप whose यूज करिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा. All right. इसी के साथ जो है करती हूं मैं ये वीडियो फिनिश. आई रियली होप दैट यू एंजॉय टुडेज सेशन. Still now we have completed all the types of pronoun. अगली वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिएगा because next video is going to be super interesting. Let's meet in the next video. If you have any questions, any query, and please अगर आप मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, do not forget to mention the comment section below. आपको हमारे एग्जाम्स कार्ड की जितनी भी इंफो है, you are going to get it below. I am your English coach पल्लवी ओझा. अगर आपने एग्जाम्स कार्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग हमारी प्रोफाइल पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और जो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन नजर आ रहा है इस पे टैप करिए एंड प्लीज टैप ऑन दी बेल आइकन एज वेल. मिलते हैं अब हमारी अगली क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.